हे गाइस, वेलकम बैक। और ये चूँकि मैंने जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले सेशन में हमने बताया था कि ये हम लोग दूसरा सेशन, ये हमारा बेसिकली क्या होगा, हम लोग नाम कैसे लिखते हैं ये हम लोग जानने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। और ये चूँकि मैंने ये जो हम लोग लिखने का कोशिश करें, कोई भी चीज़ यदि आप सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। उसके बाद आप सुन के आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं। तो हमारा ये प्राइमरी टास्क ये है कि किसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे कैसे। तो हम लोग बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग बचपन में जब थे तो हमें जब हिंदी हम लोग सीख रहे थे तो उस समय भी हमें ये बताया जा रहा था कि हमें कैसे नाम लिखना है, हमें कैसे मतलब कि मात्रा कैसे लिखना है, हम लोग ये कैसे लिखते हैं। तो वो उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी में हम लोग नाम लिखना सीखेंगे। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे नाम लिखना है, राइट। चलिए हम लोग जैसे कि हमने पिछले क्लास में हमने बात करा था वोवेल और कॉन्सोनेंट का, कि अंग्रेजी में कितने वोवेल्स होते थे हमारे 5, ए ई आई ओ यू। और यदि कॉन्सोनेंट की बात करें तो हमारा क्या था, कॉन्सोनेंट की संख्या हमारा लगभग 19 था। दो हमने क्या बात करा था, सेमी वोवेल क्या था हमारा, डब्ल्यू और वाई। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा जानते हैं सेमी वोवेल हम लोग क्या कहते हैं। सेमी वोवेल्स का मतलब होता है, सेमी मतलब आधा, राइट। अब वोवेल मतलब हमारा, सेमी मतलब आधा, वोवेल मतलब हमारा हो गया स्वर ना। तो जिसमें इसका मतलब ये होगा कहीं पे उस लेटर का यूज हमारा क्या होगा, कहीं पे हमारा स्वर के रूप में होता है और कहीं पर हमारा व्यंजन के रूप में होता है। आज हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे हम लोग इसका स्वर के रूप में हम लोग ट्रीट करते हैं और कहाँ पे हम लोग व्यंजन के रूप में ट्रीट करते हैं, राइट। चलिए हमारे पास 4 वर्ड है हमारा, WHY, ठीक है। ये दूसरा है हमारा YES, तीसरा है हमारा HOW और चौथा हमारा क्या है, माई, राइट। अब हम लोग जानते हैं WHY को हम लोग यदि हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, वाई। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिए आज के बाद, कि यदि मैं बोलूँ कि कोई भी लेटर वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, कि उसका उच्चारण मतलब जैसे कि उच्चारण हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग वाई को कैसे लिखते हैं, वाई लिखते हैं, राइट। तो वाई का हमारा उच्चारण क्या होगा, ये वॉ का उच्चारण क्या, हिंदी के लेटर के अनुसार ये वॉ हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी कि कोई भी लेटर, कोई भी इंग्लिश का लेटर वो वोवेल होगा कि कॉन्सोनेंट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका उच्चारण जो होगा वो हिंदी के वोवेल से स्टार्ट होता है तो वो वोवेल होगा, और यदि हिंदी के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। आप देख रहे हैं वाई को हम लोग वाई लिखते हैं तो ये हमारा वॉ से स्टार्ट है, इसलिए ये हमारा लेटर क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। उसी तरह यस को हम लोग कैसे लिखते हैं, यस, राइट। येस में हम लोग देख रहे हैं यो जो हमारा क्या कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हमारा यो का ट्रीटमेंट कैसे हुआ, कॉन्सोनेंट के रूप में हुआ। उसी तरह डब्लू का यहाँ पे कैसे हुआ था, हमारा कॉन्सोनेंट के रूप में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं हाउ को कैसे लिखते हैं, हाउ, राइट। हाउ डब्लू का यहाँ पे कैसे होगा, ऊ का उच्चारण होगा। ऊ हमारा क्या है, हिंदी का वोवेल लेटर है ना। तो इसलिए डब्लू का यहाँ पे ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर किए, हमारा वोवेल के रूप में यूज हुआ। उसी तरह हम लोग यदि माई को लिखें तो हम लोग कैसे लिखते हैं, माई। यहाँ वाई का उच्चारण कैसे होगा, ई का उच्चारण होगा, जो कि हमारा हिंदी का वोवेल लेटर है ना। तो इसलिए हम वाई का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे कैसे है, वोवेल के रूप में है। यानी कि हमने अभी क्या सीखा कि कोई भी लेटर, इंग्लिश का लेटर वोवेल होगा कि कॉन्सोनेंट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका उच्चारण पे डिपेंड करेगा, राइट। कोई भी वर्ड वो वोवेल होगा कि कॉन्सोनेंट होगा, उस किस पे डिपेंड करेगा, उसका उच्चारण किस लेटर से स्टार्ट होता है, किस हिंदी के किस अक्षर से स्टार्ट होता है। यदि वोवेल वाले अक्षर से स्टार्ट हो रहा है तो वोवेल होगा, और कॉन्सोनेंट वाले अक्षर से स्टार्ट होगा तो हमारा कॉन्सोनेंट होगा। जैसे हम लोग कहते हैं HOUR, आवर हम लोग लिखते हैं, घंटा जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आवर। तो आप देख रहे हैं एच जो हमारा क्या है, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में जब हम लोग उच्चारण करते हैं ओ हमारा वोवेल है, इसलिए हमारा ये वर्ड क्या होगा, हमारा वोवेल होगा। उसी तरह हम लोग यदि बात करें यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी आप देखेंगे इसको हम लोग यू जो हमारा इंग्लिश का क्या है, वोवेल है, लेकिन यदि हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, राइट। तो यूनिवर्सिटी जब आप देखें यू से स्टार्ट होता है, और जो कि हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी कि हमारा कोई भी लेटर वोवेल होगा, कॉन्सोनेंट, इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा उच्चारण कैसा हो रहा है। यदि हिंदी के वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा वोवेल होगा, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है हमारा कॉन्सोनेंट होता है। सिंपल सा ध्यान रखना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा अब हम लोग क्या बताएं कि हम लोग नाम लिखना सीखते हैं। कोई भी नाम, जैसा कि हमने
12 खड़ी में पढ़ा, कोई भी नाम कोई भी है उसके साथ मात्रा लगा होता है, ठीक है। कोई भी मात्रा लगा, जो हम लोग 12 खड़ी पढ़े तो उसमें क्या था, किसी भी लेटर के साथ हम लोग क्या लगाते, मात्रा लगाना सीखे थे ना। जैसे कि हम लोग रू लगाना सीखते थे, रॉ प्लस ऊकार की मात्रा हमारा रू हो जाता था। उसी तरह हम लोग आगे जब भी हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, राइट। चलिए हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे श्याम है, सबसे पहले हम लोग आज बाइफरकेट करना सीखें। बाइफरकेट मतलब अलग अलग करना सीखेंगे, यानी कि कोई यदि श्याम लिखा था इसमें कितने लेटर का यूज होता है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी मात्रा हो, ठीक है, कोई भी मात्रा हो, ये अपने आप में एक क्या है, अपने आप में एक लेटर है, यानी कि एक अक्षर है, क्योंकि ओ आ से लेके अंगों तक जो हमने बताया था वही हमारा क्या है, मात्रा कहलाता है ना। और चूंकि वो क्या है, एक बहुत ही अभिन्न क्या कहते हैं, एक लेटर है हिंदी के वर्णमाला का। इसलिए हम लोग जितने भी हमारा क्या मात्रा आएगा वो भी हमारा एक लेटर हम लोग कंसिडर करेंगे। यदि श्याम को हम लोग देखें तो इसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तलब सौ ये हो गया, यो हमारा ये हो गया, अच्छा आकार की मात्रा ये हो गई, ठीक है, यो के साथ जो लगा हुआ था मोह की मात्रा ये हो गई, ये रोहन के साथ रॉ के साथ रॉ हो गया, ओकार की मात्रा ये हो गया, ओ हो गया, हो हमारा ये हो गया, और नो हमारा नो हो गया, राइट। उसी तरह रामचंद्र को हम लोग यदि लिखें, रॉ प्लस रॉ के साथ आकार की मात्रा था आकार हो गया। उस तरह मोह के लिए था मोह हो गया, चौ था ये हो गया, नो आधा था तो नो हो गया, दो था पूरा दो हो गया, और रॉ का मात्रा तो आपने क्या देखा, नो आधा था, द्रो जो है मात्रा है, यानी कि जितने भी मात्रा होगा या आधा होगा वो सब अपने आप में क्या होगा, एक कंप्लीट लेटर कंसिडर होगा जब हम लोग बाइफरकेट करेंगे। तो हमने अभी क्या सीखा, किसी भी नाम को कैसे बाइफरकेट करना है। जैसे हम लिखना है राम को कैसे लिखेंगे, रॉ प्लस आकार की मात्रा उसके बाद मोह। उसी तरह यदि हम लोग किरण लिखें तो हम लोग कैसे बाइफरकेट करेंगे, क प्लस हर्ष ईकार की मात्रा उसके बाद रॉ प्लस नो, राइट। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं, अब हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग लिखेंगे कैसे। अब नाम हमने लिखना, हमने बाइफरकेट करना सीखे, अब हम लोग नाम कैसे लिखें, अब हम लोग इंग्लिश बनाना सीखते हैं, राइट। अब ये समझिए कि जब दो अक्षर यहाँ पे देख रहे हैं, दो अक्षर वाले क्या है, हमारा वर्ड है, दो अक्षर वाला नाम है, और इस अक्षर में आप देख पा रहे होंगे कोई भी हमारा क्या है, मात्रा नहीं लगा हुआ, किसी में भी मात्रा नहीं लगा हुआ, यानी कि कोई भी लेटर, कोई भी दो अक्षर का नाम जिसमें बिना किसी मात्रा का हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका जो अपना अपना इंग्लिश होता है वो तो लिखेंगे, बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे। जैसे हम लोग रॉ और रम को तोड़ेंगे, बाइफरकेट करेंगे, क्या हो जाएगा, रॉ और मोह की मात्रा हो जाएगा। रॉ हमारा किससे होता है, और आर से होता है, एम हमारा मोह से होता है। चूँकि दोनों में कोई लेटर नहीं लगा, आगे हम लोग समझेंगे कि लेटर लगाने से क्या चेंज जाएगा, लेकिन अब ये समझिए कि यदि लेटर नहीं लगा हो तो हम लोग किससे जोड़ेंगे, यू से जोड़ेंगे। तो हमारा रम का कैसे लिखेंगे, RUM। उसी तरह रग का बाइफरकेट करेंगे, रॉ प्लस गो, आर से रॉ हो गया, जी से गो हो गया, और इस चूँकि पूरा कंप्लीट नाम लिखना है तो हमारा यू लिखना है। उसी तरह सम को हम लोग यदि लिखना है, सौ और मोह हम लोग बाइफरकेट करेंगे तो ये होगा, एस से सौ हो जाएगा, एम से मोह हो जाएगा, लेकिन हम लोग दोनों को जोड़ने के लिए यू लगाएंगे। उसी तरह घर का घ और रॉ बाइफरकेट करेंगे तो ये होगा, GS से घ हो गया, आर से रॉ हो गया, और उसी तरह हम लोग यदि जोड़ना है तो हम लोग बिना किसी मात्रा का हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, यू लगाएंगे, यदि दो लेटर का हो तो। उसी तरह पर का होता है, P से प हो गया, R से रॉ हो गया, दोनों को जोड़ना है तो यू हो गया। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट लेटर है जब भी लिखाएगा हमेशा किसी न किसी हमेशा किसके साथ लिखाएगा, किसी वोवेल के साथ ही लिखाएगा, हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन अब हम लोग एक्सेप्शन बताएंगे। तो हमने अभी क्या सीखा कि दो नाम वाला अक्षर, जो दो अक्षर वाला नाम जो बिना किसी मात्रा के आए तो उसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे लगाएंगे, यू लगा के बना देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 99% हमारा जो नाम होगा इसी से हम लोगों का बन जाएगा। चलिए अब हमने कुछ क्या दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ पे हमने कुछ नाम आपको दिया है, सजेस्ट किया, आप अपना बनाएं, और यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको देख के बताऊँ कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा। वैसे मेरे को नहीं लगता कि कोई गलत कर पाएंगे इतना कुछ करने के बाद भी। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि जब दो से अधिक वाले लेटर हो, दो से अधिक वाले लेटर मतलब क्या, दो ही लेटर में यदि कोई मात्रा लगा हो या फिर दो से अधिक लेटर ही हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ नाम देखते हैं, सुमन लिखा हुआ है, चंदन लिखा हुआ, मदन लिखा हुआ, चांद, रोशन, रमन, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे यदि इस सारे नाम में जो 6 नाम दिया गया है इसमें से सबसे लास्ट वाला अक्षर कौन सा है, तो आप बोलेंगे इसका 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 2 है, इसका 2 है, इसका 9 है, और इसका 9 है। यानी कि कोई भी नाम
जो दो से अक्षर से ज़्यादा वाला हो, ठीक है। तो उसका यदि जो भी लास्ट अक्षर होगा उसको एज इट इज़ लिख देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। वही नाम है, आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वही नाम है जो पीछे लिखा हुआ था। अब हमने क्या बताया कि ये जो नाम था लास्ट वाला, यदि लास्ट लेटर का मैं बात करूँ, ये सब क्या हो गया हमारा लास्ट लेटर हो गया। यानी कि कोई भी नाम का यदि 2 अक्षर से ज़्यादा हो, ठीक है, 2 अक्षर से ज़्यादा का मतलब क्या, या तो 2 अक्षर में ही क्या लगा हो, मतलब मात्रा लगा हो तो वो भी 2 अक्षर से ज़्यादा कहलाएगा। और यदि मात्रा नहीं हो तो 2 अक्षर से ज़्यादा का नाम भी हो तो हम लोग उसको 2 अक्षर से ज़्यादा, दो अक्षर से ज़्यादा का यूज हुआ हो तो भी हम लोग दो अक्षर से ज़्यादा का नाम कहेंगे, राइट। तो हमने अभी सुमन में देख लीजिए क्या है कि जो भी लास्ट अक्षर है उसको कुछ नहीं करना है, जैसा है एज इट इज़ लिख देना, यानी वैसे ही लिख देना। नो है तो नो, एन से नो होता है। उसी तरह रमन है तो एन से नो हो गया, चंदन है तो एन से नो हो गया, लास्ट में चूँकि नो है। मदन है तो लास्ट में एन हो गया। उसी तरह चांद है तो लास्ट में डी हो गया, और रोशन है तो लास्ट में एन हो गया। अब हमें ध्यान देना है, लास्ट में जो क्या था, जो भी था हमने एज इट इज़ वैसे हमने लिख दिया, उसका इंग्लिश लिख दिया। अब ध्यान देना है उससे पहले जितने भी लेटर होंगे, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, लास्ट वाले को छोड़ कर अब हम लोग बात करेंगे। उससे पहले जितने भी लेटर होंगे, ये देख रहे हैं 2 लेटर हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, हो सकता है ज़्यादा वाला भी, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। तो लास्ट वाले को छोड़ के जितने भी लेटर्स होंगे वो यदि किसी मात्रा के साथ आएंगे तो उसका जो है 12 खड़ी के अनुसार हम लोग मात्रा का यूज़ कर देंगे। लेकिन यदि कोई लेटर बिना किसी मात्रा का है, जैसे मो में कोई मात्रा नहीं है, इसमें आप देख रहे हैं मो में कोई मात्रा नहीं है, उसी तरह मो में भी मात्रा नहीं है, रो में भी मात्रा नहीं है, उसी तरह दो में मात्रा नहीं है, उसी में मो में भी मात्रा नहीं है, दो में भी मात्रा नहीं है, उसी तरह 100 में मात्रा नहीं है। यानी कि कोई भी लेटर यदि मात्रा के साथ आए तो उसके मात्रा के साथ इंग्लिश लिख देना है, और यदि मात्रा के साथ नहीं आएगा तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे हम लोग कहेंगे सुमन, 100 के साथ यूकार की मात्रा है तो हम लोग SU लिख दिए। मो में क्या है, कोई मात्रा नहीं है तो उसको हम लोग उसका तो मो का इंग्लिश तो लिखेंगे, उसके साथ हम लोग क्या लगा दें, ए लगा देंगे। यानी कि यदि कोई मात्रा के साथ आए तो उसको मात्रा के साथ लिखेंगे, और यदि बिना मात्रा के साथ आए तो उसके साथ हम लोग ए लगा देंगे। उसी तरह हम लोग रमन में देखते हैं, रो अकेले है, मात्रा नहीं है तो इसमें क्या लगाना है, ए लगाना है। उसी तरह मो अकेले है, मात्रा नहीं है तो ए लगाना है, तो हमारा रमन हो गया, राइट। उसी तरह चंदन, CH से चो होता है, अनुस्वार का हमारा AN होता है, चूँकि मात्रा है तो उसको एज इट इज लिख देना है। दो में क्या है, कोई भी मात्रा नहीं है तो उसके साथ क्या लगाना है, ए लगाना है, लास्ट में एन तो है, ये हमारा चंदन हो गया। उसी तरह मदन, मदन में मो की मात्रा है, M हो गया, कोई मो है, उसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना है। डी है, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना है, तो हमारा क्या हो गया, मदन हो गया, राइट। उसी तरह चांद में हमारा क्या है, CH से चो हो गया, AN से हमारा चांद बिंदु हो गया, अनुस्वार हो गया, क्योंकि मात्रा है अनुस्वार तो इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है, तो हमारा CHAND चांद हो गया। उसी तरह रोशन में क्या है, रोशन, रो के साथ औकार की मात्रा है, RAU, औकार AU से होता है, और तालब सो चूँकि अकेले है तो इसके साथ क्या लगाना है, ए लगाना है, तो हमारा क्या हो गया, रोशन हो गया। यानी कि कोई भी लेटर यदि मात्रा के साथ आए तो हमें मात्रा वाला क्या लगाना है, मात्रा के साथ लिख देना इंग्लिश, और यदि बिना मात्रा का है तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, ए लगाना है, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा अनुस्वार और चांद बिंदु, इसका जो बेसिकली मीनिंग होता है इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखते हैं, AN ही लिखते हैं, ठीक है, चांद बिंदु या फिर अनुस्वार, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं रंग में आप देख रहे हैं, गो है लास्ट में, गा है लास्ट में, सो है लास्ट में, धो है लास्ट में, हाँ है लास्ट में, दो है। हमने क्या बताया था, जो भी लास्ट में होगा उसको एज इट इज लिखते हैं। रंग में जी हो गया, गंगा में GA हो गया, उसी तरह कंस में S हो गया, उसी तरह बांध में DH हो गया, उसी तरह हमारा हाँ में हो गया HAN हो गया, और हमारा ये क्या है, दो में हमारा D हो गया, राइट। अब हम लोग देखते हैं, चूँकि यदि मात्रा के साथ हो तो उसका मात्रा ही लिखना है, तो रंग के साथ RAN हो गया तो रंग हो गया, हमारा गंगा हो गया तो GAN मात्रा है तो GAN हो गया। कंस में अनुस्वार की मात्रा है KAN हो गया, चूँकि AN क्या होता है, हमारा अनुस्वार होता है। उसी तरह बांध में क्या है, BAN हो गया, बांध हो गया हमारा।
उसी तरह जहाँ में क्या है, चूँकि जो है अकेले है तो हम लोग क्या लिखना है, जे के साथ ए लगाना है। हमने पढ़ा ये हम सब जगह लगेगा, ए वाला जो है कंसेप्ट हमेशा लगेगा बिना किसी मात्रा वाले केस में, राइट। चलिए चांद में हमारा क्या है, तो CH से चौ होता है, AN से चांद बिंदु होता है, D चांद हमारा हो गया, राइट। तो हमने अभी क्या सीखा, अनुस्वार का, यदि अनुस्वार या चांद बिंदु वाला हो तो अनुस्वार और चांद बिंदु का अंग्रेजी क्या होता है, AN होता है। उसके साथ जहाँ पे अनुस्वार या चांद बिंदु वहाँ पे मतलब AN लगाना है, और यदि कोई बिना किसी मात्रा के हो तो उसके साथ A लगा के हम लोग बना देंगे, राइट। हमने कुछ एक्सरसाइज दिया यहाँ भी, आप लोगों को ये करके और देखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कहीं पे होता है क्या है कि अनुस्वार का उच्चारण नो नहीं हो के मो होता है। जैसे हम लोग चांद में क्या पढ़ते हैं, चांद, ये जो अनुस्वार की मात्रा है नो का मात्रा देता है, लेकिन कहीं पे हम लोग नो का मात्रा नहीं देके मो का मात्रा, जैसे हम लोग बोले चंपा, चंपा में क्या है, चो मो पॉइसन, ये जो अनुस्वार है ना मो में बदल जाता है। यानी कि कोई भी लेटर कहीं कहीं ऐसे उच्चारण होता है जहाँ पे अनुस्वार की मात्रा किसमें मो का होता है, तो वहाँ पे हम लोग AN नहीं लगा के हम लोग क्या लगाएंगे, AM लगाएंगे, जहाँ पे मो का उच्चारण होगा। चलिए अब हम लोग चंपा में देखते हैं, चंपा को हम लोग यदि लिखें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट में क्या है, PA है, तो हमारा लास्ट में जैसे है वैसे ही लिख देना। जैसे अम्बा है तो BA हमारा हो गया, ठीक है। खम्बा है तो हमारा BA हो गया, राइट। लास्ट वाला हम जैसे है वैसे लिख देना है। रंभा है तो BHA हो गया, ठीक है। अब हम देखें चंपा का चौ जो है अकेले है, CHA हो गया, और मो से हमारा M हो गया। और चूँकि एक बात ध्यान रखिए, जो आधा वाला होगा, आधा वाला जैसे मोपो संजुत, चोयो संजुत, तो पहला जो आधा वाला होगा ना उसमें A नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो आधा वाला होगा उसमें A नहीं लगाएंगे, बल्कि लास्ट वाले में यदि मात्रा है तो A लगाएंगे, नहीं मात्रा है तो भी A लगाएंगे, यदि वो लास्ट अक्षर होगा तो भी। ये हमेशा ध्यान रखें। ये एक्सेप्शन किस में है, ये हमारा संयुक्त कार वाले में एक्सेप्शन। जैसे अम्बा है तो हमने BA से बॉल लिख दिए, A से O हो गया, M से मो, चूँकि आधा है तो इसलिए हमने A नहीं लगाया इसमें, तो ये हमारा अम्बा हो गया। उसी तरह खम्बा का KH से को हो गया, KH से हमारा खो हो गया, A से A और M, चूँकि यहाँ जो है अनुस्वार का मात्रा ये किससे दे रहा है, हमारा मो से दे रहा है, तो इसलिए हम लोग M लगाए। उसी तरह रंभा का हम लोग कैसे लिखेंगे, R से रो हो गया, अब यहाँ मो का मात्रा दे रहा है ना, इसलिए RAM लिखेंगे। और BSA तो है ही, इसको ऐसे लिखना चाहिए था लेकिन वो थोड़ा सा उल्टा हो गया। उसी तरह खम्भा यदि खम्भा ऐसे लिखना चाहिए था तो आपको समझ आता है। चलिए हमें लग रहा है कि आप ये समझ गए कि जहाँ पे मो का उच्चारण होगा वहाँ पे AM लगाना है, जहाँ नो का उच्चारण होगा वहाँ पे हम लोग AN लगाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकार और हर्षिकार और दीर्घिकार की मात्रा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, हमेशा ध्यान रखिए। हर्षिकार की मात्रा I से होता है, दीर्घिकार की मात्रा हमारा EE से होता है। अच्छा वहीं पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हर्षिकार की मात्रा जहाँ पे होगी वो हमेशा I का यूज़ होगा, ठीक है। और दीर्घिकार की मात्रा जहाँ भी होगी हो सकता है I का भी यूज हो और कई जगह EE का भी यूज होता है। अच्छा अब हमें ये सोचना है कि कहाँ पे यदि दीर्घिकार की मात्रा है तो कहाँ पे I होगा, कहाँ पे E होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा उच्चारण जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्ग साउंड और एक होता है हमारा शॉर्ट साउंड। लॉन्ग साउंड कैसे कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग बोले कि दून में हम लोग जैसे हम लोग बोले सीता, ठीक है। जैसे हम लोग बोले श्री में यदि ईकार की मात्रा यदि लंबा हो रहा है, ठीक है, ईकार की मात्रा यदि आपको लग रहा है थोड़ा सा लंबा खिंचा रहा है तो आप उसमें क्या लगा देंगे, EE लगा देंगे। यदि आपको लग रहा है छोटा हो रहा है तो हम लोग I लगा देंगे। यह आप पे डिपेंड करता है। और चूंकि नाम में ऐसा होता है कि नाम में आप जो भी लिख दीजिएगा यदि आपके अनुसार सही है तो वही सब दिन चल जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो क्या होता है कि नाम में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है तो वही नाम हमारा सब दिन चला जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं, कई बार हम लोग विजय लिखते हैं ऐसे, ठीक है, और इंग्लिश में हमारा कैसे लिखा जाता है BIJAY, तो हमारा कई ज़िंदगी भर ही विजय हमारा ऐसे ही लिखाते रहता है, यानी कि नाम में कभी भी गड़बड़ी नहीं होता। लेकिन हम लोग छोटा सा पैटर्न यहाँ जानने का कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे हमारा I यूज होगा, कहाँ पे हमारा EE यूज होगा, राइट। चलिए हरि को हमारा क्या है कि हर्षिकार की मतलब लास्ट वाला है तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे। हरि चूँकि अकेले H अकेले है तो इसके साथ A लगाएंगे। रजिया में हमारा क्या है YA लगाना है। रो के अकेले है तो RA होगा। जे के साथ हर्षिकार की मात्रा है I लगाएंगे तो हमारा रजिया हो गया। उसी तरह गीता
टी ए हो गया हमारा लास्ट में गीता। अच्छा जी से गो हो गया। दीर्घिकार की मात्रा, यदि आपको लग रहा है लंबा जा रहा है तो गीता लगाइए, यदि आपको लग रहा है छोटा दीर्घिकार की मतलब मात्रा जो हमारा ए की मात्रा यदि छोटा है तो हम लोग टी ए से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। उसी तरह विजय वाई लास्ट में होगा, यो से बी आई से हमारा विजय हो गया। चूँकि जो अकेले है तो जे के साथ हमें क्या लगाना है, ए लगाना है, तो हमारा विजय हो गया। रानी हमारा एन के साथ चूँकि दीर्घिकार है तो आप हमें यहाँ पे चूँकि शॉर्ट आपको लग रहा है कि छोटा साउंड हो रहा है तो एन आई लगाएं, यदि आपको लंबा लग रहा है तो डबल ई भी लगा सकते हैं। तो हमारा आर ए एन आई हमारा रानी हो गया। उसी तरह सीता का हम लोग क्या कह सकते हैं, टी ए से हमारा सीता हो गया। एस यदि आपको लग रहा है लंबा जा रहा है तो सीता लिखें, और यदि आपको लग रहा है छोटा जा रहा है तो एस आई टी ए भी लिख सकते हैं। उसी तरह रीता हमारा टी हो गया। आर डबल ई टी ए, यदि आपको लंबा लग रहा है और छोटा लग रहा है तो हम लोग आर आई टी ए भी लिख सकते हैं। उसी तरह संजीव वी से हमारा लास्ट है वी हो गया। सन ये हमारा सौ अनुस्वार की मात्रा एस ए एन हो गया। और जो दीर्घिकार की मात्रा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संजीव हो गया। उसी तरह आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। वो डिपेंड करता है क्या कि आप कैसे इसको ले रहे हैं। यदि आप लॉन्ग साउंड ले रहे हैं तो हम लोग डबल ई लगाएंगे, शॉर्ट साउंड ले रहे हैं तो हम लोग आई लगाएंगे। उसी तरह विकास में तलब सो है तो हमारा लास्ट में एस एच हो जाएगा। बी से पहला वाला बी आई से बी आई बी हो गया। के ए एस एच हमारा विकास हो गया। उसी तरह श्री एस एच आर डबल ई, यदि आपको लग रहा है ये जो दीर्घिकार की मात्रा लंबा हो रहा है तो ऐसे डबल ई लगाइए, यदि छोटा लग रहा है तो एस एच आर आई लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग हर्ष ईकार की मात्रा और दीर्घिकार की मात्रा हम लोग बनाना सीखे। अब हम लोग समझते हैं हर्ष यू और दीर्घ, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, हर्ष ई और दीर्घ वाला, यानी कि लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड का कंसेप्ट यहाँ पे। यदि आपको लंबा लग रहा है, जैसे हमने बताया अभी दून, उसमें मैं बोल दिया था दून, यदि बोलने में क्या होता है, दून जो है लंबा खिंचा रहा है, ओ की मात्रा लंबा खिंचा, इसलिए हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, डबल ओ लगाएंगे। लेकिन यदि हम दून बोले तो डी यू लगाएं, और दून बोले तो हम लोग डबल ओ लगाते हैं। यानी कि हमारा डिपेंड, वो हमारा किस पे डिपेंड करता है कि हमारा उच्चारण कैसे हो रहा है। चलिए हम लोग जानते हैं इसको कैसे बनाएंगे। रघु जी एच यू, जी एस से हो गया। यू चूँकि हर्षुकार की मात्रा है तो यू, इसमें भी जान लीजिए हर्षुकार की मात्रा हमेशा यू लगेगा, और दीर्घोकार की जब मात्रा होगा ना तो कई बार हमेशा डबल ओ ही लगेगा और यू भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा साउंड कैसा है, शॉर्ट साउंड है, लॉन्ग साउंड है। तो जी एच यू से हमारा घू हो गया। आर अकेले है तो आर ए लगेगा। उसी तरह लालू एल यू चूँकि दीर्घकार है, और यदि आपको लग रहा है कि लंबा साउंड हो रहा है तो डबल ओ लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हम लोग शॉर्ट साउंड मान के हम लोग बना रहे हैं। एल यू हमारा ये लास्ट वाला हो गया। एल से लो, ऐसे हमारा आकार हो गया। उसी तरह फूल का क्या होगा, हमारा एल लास्ट में होगा, चूँकि अकेले था तो ऐसे ही रहेगा। उसी तरह पी एच यू एल, ठीक है, ये हमारा दीर्घकार की मात्रा है, राइट। उसी तरह अच्छा इसमें हम लोग डबल ओ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, पी एच यू एल भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सुग्रीव में हम लोग लास्ट में बी है, वो है तो हमारा बी हो गया। सौ से इस हर्षुकार की मात्रा हमारा जी से गो हो गया। आर से रो हो गया। आई से हमारा हर्ष दीर्घकार की मात्रा हो गया। और बी चूँकि हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग आई का मात्रा यहाँ पर हम लोग क्या लिया, शॉर्ट साउंड लिया, इसलिए हमने यहाँ हर्षिका सॉरी आई लिखा है। उसी तरह हम लोग ठाकुर की बात करें, रो अकेले यहाँ आर लिखेंगे। टी एच ए, टी एच से ठो होता है, ए से आकार हो गया, हर्षुकार का के यू हो गया, ठाकुर हो गया। हमारा दून का हमारा लास्ट में एन है तो एन लिखना है। दून चूँकि हम लोग क्या करें यहाँ पे दून को हम लोग लॉन्ग साउंड ले रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे दून लिखेंगे। उसी तरह मंजू लास्ट में जे यू है तो हमारा जे यू हो जाएगा, और एम से मोह होता है, ए एन से हमारा ये होता है तो हमने यहाँ पे मंजू हो गया। उसी तरह नेहरू लास्ट में आर रू की मात्रा आर यू हो गया, यदि आपको लंबा साउंड लग रहा है तो आर डबल ओ भी लगा सकते हैं। उसी तरह ने का क्या हो जाएगा, हमारा एन ई, और एच समा हमारा एच हमारा क्या है, अकेले है तो हमारा क्या ए लगाना है, तो हमारा ये क्या हो गया, नेहरू हो गया। यदि आपको लंबा लिखना है तो हमारा कैसे लिखता है, नेहरू, राइट। तो उसी तरह हमने 4 और लिया है, इसको आपने खुद से ट्राई करना है, राइट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एकार की और ऐकार की मात्रा, ये दोनों भी मात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल है, जहाँ पे एकार की मात्रा होगी वहाँ पे हमने ई लगा देना है, जहाँ पे ऐकार की मात्रा होगी हमने ए आई लगा देना, बस इसमें कुछ नहीं करना है। अब जैसे रेखा है, रेखा लास्ट वाला वर्ड है के एच हो जाएगा, आर के साथ एकार की मात्रा है ई लगा देना, बस हो गया। उसी तरह महीना लास्ट में एन ए है, ऐकार की मात्रा है तो एम से मोह होता है, ए आई से ऐकार होता है तो हमारा महीना हो गया। उसी तरह मैरी एम आर आई से हमारा री हो गया, और मैरी का है तो एम ए
आई हो गया, राइट। तो हमारा आयकार की मात्रा एम एस होगा। उसी तरह मुकेश, लास्ट में एस एच है। एम के मो के साथ हर्षुकार की मात्रा एम यू हो गया। के के साथ ए कार की मात्रा हमारा मुकेश हो गया। उसी तरह हमारा पैसा एस ए हमारा पैसा सा हो गया। और पौ के साथ आयकार की मात्रा है पे ए आई हो गया, ए आई से आयकार हो गया। उसी तरह देव बी से हमारा वो हो गया, वो है ये वाला। और डी दो के साथ हमारा क्या है, ए कार की मात्रा है तो हमारा देव हो गया। उसी तरह यदि गणेश की हम लोग बात करें, तालम सौ लास्ट में है और गौ अकेले है तो उसके साथ क्या लगाना है, ए लगाना है। और एन से 9 होता है, ए कार की मात्रा हमारा गणेश हो गया। उसी तरह अखिलेश की जब बात करें तो लास्ट में है तालब सौ हमारा अखिलेश हो गया, तालब सौ हो गया। ओ से हमारा ओ हो गया। और के एस से हमारा खो, हर्षिकार की मात्रा आई हो गया। एल से लो हो गया। और ए कार की मात्रा है तो हमारा ई लगाया तो हमारा अखिलेश हो गया। हमने 4 नाम और दिया है, इसको आप खुद से देखें और ट्राई करें कि सही हो रहा है गलत। चलिए आगे देखते हैं ओकार और औकार की मात्रा। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ओकार रहेगा वो लगा देना, औकार जहाँ पे रहेगा और ए वो लगा देना। जैसे मोना है, लास्ट में एन है तो एन ए लगाना है, ना है तो एन ए लगाना है। मो के साथ ओकार की मात्रा है तो ओ लगा देना है, सिंपल मोना हो गया। उसी तरह भोजपुर, लास्ट में आर है तो सॉरी रो है तो आर लगा देना है। भोज बी ओकार की मात्रा है तो बी एस भो होता है, ओ से ओकार की मात्रा हो गया। जे है हमारा अकेले। हमने क्या बताया था, यदि अकेले हो तो उसके साथ क्या लगाना है, ए लगाना है। और पी के साथ यू कार की मात्रा यू। आप बोलेंगे, ये आप जो पढ़े लिखे होंगे, जो ज़्यादा जानते हैं वो बोलेंगे ए नहीं लगेगा। मैं भी कह रहा हूँ नहीं लगेगा, लेकिन मैंने अभी क्या बताया, जो हमने बताया उसमें 99% केसेस जो है आप इस आधार पर बना सकते हो। जो 1% मैंने बताया था, जो एक्सेप्शन मैं बोल रहा हूँ वो यही है, यानी कि आपको भोजपुर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो वो प्रोनाउंसिएशन वो डिपेंड करता है कि हम लोग सिचुएशन पर। और आप जब इसको करते रहेंगे ना, तो आगे जाके आपका माइंड खुद डेवलप कर जाएगा कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे ए छोड़ना है। क्योंकि 99% केस का मतलब है कि 1% तो चांस है ना कि जहाँ पे ए नहीं लगेगा, वही ये 1% है। उसी तरह यदि हम लोग सौरव की बात करें, वो है लास्ट में भी हो जाएगा। एस से 100 हो गया। औकार की मात्रा ए यू से औकार होता है। आर अकेले है तो ए लगाना है तो सौरभ हो गया। उसी तरह मोती, टी आई हमारा मोती हो गया। एम मतलब ओकार की मात्रा है तो एम हो गया, टी आई सिंपल सा है। कौशल एल लास्ट में हो गया, कौशल लॉ का एल हो गया। कौशल के साथ औकार की मात्रा है तो के यू हो गया, औकार की मात्रा। एस 100 अकेले है तो एस एच ए लगाना है तो हमारा कौशल हो गया। उसी तरह गोपाल, लॉ लास्ट में है तो एल हो गया। जी से गो हो गया, ओकार की मात्रा जी ओ हो गया। पी आकार की मात्रा है पी ए एल, गोपाल हो गया। उसी तरह सरोज, जो है लास्ट में जो जे हो गया। एस अकेले है इसके साथ क्या लगाना, ए लगाना है। सरोज आर के साथ ओकार की मात्रा है तो वो लगा देना, सरोज हो गया। उसी तरह मनोज, हम लोग यहाँ पे जे से जो हो गया। एम अकेले है, सॉरी मो अकेले है तो उसके साथ क्या लगाना है, ए लगाना है। एन के साथ मात्रा है तो एडजेक्टिव लगा देना है। यानी कि जहाँ पे मात्रा है, जहाँ पे मात्रा है वो लगाना है, जहाँ पे मात्रा नहीं है आकार ये मतलब कि ए लगाना है। जहाँ पे ओकार की मात्रा रहेगा वहाँ ओ लगाना है, जहाँ औकार की मात्रा रहेगा औ लगाना है। चलिए हमने 4 और नाम दिया है, उसको आप खुद से करना है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ ऐसा भी नाम होता है जिसको आप जैसे हमने अभी तक सीखा उसके हिसाब से नहीं लिखा था, यानी कि आप उसको क्या करना है, इसको ध्यान ही रखना है, इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हॉकी को HOCKEY हॉकी होता है। लक्ष्मण को LAXMAN, ठीक है। कई बार हम लोग ऐसे भी लिखते हैं LAKSHMAN। तो हमने ये जो है हम लोग जैसे बनाए पढ़े हैं उसके अनुसार होगा, लेकिन हम लोग कई बार ऐसे भी लिखते हैं तो ये भी गलत नहीं है। डॉली को हम लोग DOLLY लिखते हैं। डॉली को, आरोग्य को हम लोग AROGYA, ठीक है। अब आप देखेंगे आरोग्य को डबल ए लिख दीजिए यहाँ पे, AAROGYA। एक बार ध्यान रखिएगा, जो यदि भी कोई भी लेटर यदि लास्ट में यो से बंद होता है ना, उसके साथ हमेशा ए आएगा, चाहे लास्ट में भी रहेगा तो भी आएगा। जैसे आरोग्य है ना, आ से डबल ए हो गया। रो से आर से रो हो गया, और ओकार की मात्रा ओ हो गया। गो यो था तो जी से गो, वा ए। मैंने अभी क्या बताया, कोई भी आधा हो
आधा हो तो आधा वाला में साथ एज इट इज रहेगा और लास्ट में रहेगा, यदि मात्रा है तो रहेगा, नहीं रहेगा तो भी रहेगा। जैसे आरोग्य रहता, गोयो रहता तो हम लोग कैसे लिखते हैं, GYA लिखते हैं, ये आरोग्य था ना, हाँ ये तो आरोग्य था। उसी तरह पॉल को हम लोग ऐसे लिखते हैं पॉल, ठीक है। योग को Y से यो हो गया, ओकार से ओ से ओकार की मात्रा, G से गो हो गया चूँकि आधा था, और उसके बाद जो होगा उसके साथ हमें क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक है, योग्य, राइट। चलिए इसको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे लेट वो होते हैं जिसके अंत में अंत आता है, अंत में ए आता है। एक बात ध्यान रख, ए इसलिए आता है क्योंकि अभी हमने बताया यदि कोई भी संयुक्त मात्रा होगा, ठीक है, जैसे गोयोसा था तो हम लोग क्या लिखाए थे, ए लिखाए थे। यानी कोई भी संयुक्त मात्रा होगा तो उस पहले वाले लेटर को वैसे ही लिखेंगे, लेकिन दूसरे के साथ क्या लगाना, ए लगा देना है। जैसे देवेंद्र हो गया, तो देवेंद्र क्या नो दो रो संयुक्त हो गया ना, ये संयुक्त हो गया ना, तो संयुक्त वाले में जो पहला रहेगा उसको एज इट इज लिख देना, NDR, ठीक, ए हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग स्टार्टिंग से, डी से डो हो गया, ए कार की मात्रा ई हो गया, बी से भो हो गया, ए कार की मात्रा ई हो गया, एन से नो हो गया चूँकि आधा है तो इसलिए अकेले रहेगा। उसके बाद दो, डी से दो हो गया, ये भी आधा था, और चूँकि ये जो है द्रव की मात्रा इसका आर होता है, इसलिए चूँकि मतलब आधा आधा था इसलिए लास्ट वाले में हमें क्या लगाना, RA लगाना। उसी तरह कृष्ण में क्या है, लास्ट में आधा आधा है तो 9 के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो के से क आ गया, RKRI से क्री हो गया, SS से तालम सो चूँकि आधा था इसलिए ए नहीं लगाना है, और N से हमारा 9 हो गया, NA लगाना है। यानी कि आधा जिसमें रहेगा तो उसमें पहला वाला जो आधा रहेगा उसके साथ कुछ नहीं लगाना है और दूसरे वाले आधा के साथ ए लगा देना। उसी तरह रमेंद्र का बात करें, R अकेले तो RA हो जाएगा, मो पे ए कार की मात्रा ME हो जाएगा, N छोटा है तो ऐसे रहने देना है, D आधा है तो वो भी ऐसे रख देना है, RA तो हमारा द्रव के साथ जो हमारा लास्ट में होगा तो हमारा RA हो जाएगा। उसी तरह सत्य का क्या लिखेंगे, SA अकेले था, S अकेले था तो 100 अकेले था तो हमने S लिखा, A लगाया, और T आधा है तो ऐसे रख देना है, Y मतलब उसके साथ है तो उसके साथ चूँकि लास्ट में है, आधा वाले के साथ में जो लास्ट में होगा उसके साथ हम लोग ए लगाएंगे। उसी तरह वीरेंद्र और चैतन्य मंत्र, ये सारे 3 लेटर्स है, 3 मतलब वर्ड है, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, 3 नाम है, अब मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आपको खुद से करना है। चलिए सरनेम को हमेशा ध्यान रखिए, इसको याद रख लेना है। जैसे कई बार हम लोग सरनेम में गलती हो जाता है तो गलती ही चला जाता है, तो उसी तरह नाम में कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे यादव को हम लोग यादव या यादवा भी लिखते हैं, श्रीवास्तव को हम लोग श्रीवास्तवा या श्रीवास्तव भी लिखते हैं। उसी तरह सिंह को हम लोग सिंह लिखते हैं, सिन्हा को हम लोग सिन्हा लिखते हैं, वर्मा को हम लोग वर्मा या फिर VARM ही लिखते हैं, पांडे को हम लोग पांडे लिखते हैं, शाह को हम लोग शाह, जैन को JAIN, ठाकुर को THAKUR, ये तो सिंपल सा है, और लास्ट में था ऐसे लिख देना है, THA से ठा हो गया, के का हर्षुकार। उसी तरह प्रसाद का ये भी सिंपल है, जैसे है वैसे ही लिखाया हुआ है। उसी तरह अग्रवाल को भी ऐसे लिखा हुआ, मोदी को भी हम लोग ऐसे लिखे हैं। यानी कि कुछ ऐसे हैं जो कि आपको मतलब थोड़ा सा है, जैसे यादवा, श्रीवास्तवा, ये सब भी लिख दीजिएगा तो गलती नहीं होता, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आप देखें जितना भी देख रहे हैं ना, सबको जैसे हमने पीछे पढ़ा था वैसे हम लोग उसके आधार पर हम लोग इसका सरनाम भी हम लोग लिख सकते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जिसका उच्चारण से बिल्कुल लेना देना नहीं है, इसको हमेशा आपको ध्यान ही रखना है। जैसे मैं बोलूँ कि लखनऊ ऐसे नहीं, LUCKNOW लिखा था, ये कहीं से लिख रहा है, लॉ से लॉ, L से लॉ होना चाहिए, तो यदि अकेले है तो LA हमारे अनुसार होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। लंदन को हम लोग LONTON लिखते हैं, यूरोप को हम लोग EU से स्टार्ट करते हैं, यूरोप होना, यदि U के अनुसार करते तो हमारा क्या हो जाएगा, U से स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी तरह डेविड को हम लोग DA लिखते हैं, क्योंकि हर एक आर की मात्रा E होना चाहिए था, लेकिन डेविड ऐसे लिखते हैं। इलाहाबाद को हम लोग A से स्टार्ट करते हैं, दिल्ली को हम लोग दिल्ली लिखते हैं, मैसूर को हम लोग मैसूर लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे हमारा कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जिसके अंत में ई आता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो जैसे किशोर हो गया तो हम लोग कैसे लिखेंगे, किशोर, राइट। उसी तरह हम लोग बोस हो गया तो BOSE, राइट। उसी तरह सिंगापुर हम लोग लिखते हैं SINGAPORE, यानी कि कुछ ऐसे नाम है जिसके अंत में ये लिखना है, ये हमेशा आपको ध्यान ही रखना है, JAYKISHOR, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। चलिए अभी तक हमने जितना पढ़ाई करा है, जितना हमने नाम लिखना सीखा, इससे आप 99% जितने भी दुनिया के जितने भी नाम होंगे आप उसमें बना पाएंगे। एक्सेप्शन क्या था हमारा, लखनऊ, इलाहाबाद, मैसूर, सिंगापुर, यही सब जो है ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसका कोई
पैटर्न होता है उसका, उसके वहाँ के जो गवर्नमेंट था, वहाँ का जो आदमी था, उस शहर का नाम या उस चीज़ों का नाम अपने हिसाब से लिख दिया, तो वही रह गया। क्योंकि नाम में जो भी जैसा भी लिखा जाए उसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कुछ भी हो, उसका लिखावट कुछ और हो सकता है, ठीक है। ऐसा मतलब कि पॉसिबल है, इसलिए जिसका नाम उसके उच्चारण से अलग होगा इंग्लिश में तो उसको आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आप बाकी इसके अलावा जितना भी नाम होगा, आप इतना ज़रूर सक्षम हो गए हैं कि आप उस चीज़ को आप अपने आप खुद से कर लेंगे। और यदि फिर भी अभी परेशानी होती है तो आप हमें लिखें और बताएं, आपकी अपना प्रॉब्लम हमें शेयर करें। ये तो पिछला स्लाइड था। चलिए आगे हमारा, चलिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप मतलब कि आप ये वीडियो लाइक किए, अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको लग रहा है कि हमें इस चीज़ों में अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो आप हमें ज़रूर एडवाइस करेंगे, क्योंकि आपका एडवाइस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला जो होगा वीडियो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि वो एक ही बहुत, ये समझिए कि इंग्लिश का स्टार्टिंग में यदि वो सारे वर्ड्स नहीं आते हैं तो इट इज़ यूजलेस टू स्टडी इंग्लिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, पहले आपको उस चीज़ों को रट लेना, यदि नहीं आता है तो रट लेना। कोई टफ वर्ड नहीं है, जितने भी वर्ड्स होंगे बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन बेसिक वर्ड है जो हमारे दिनचर्या में यूज होते हैं, वो सारे शब्द मैंने उसमें लिया, और हमें लग रहा है कि उसको करने में दो मतलब सेशन लगेगा, और आप लोग उसके ज़रूर देखिएगा, और यदि कोई करना चाहते हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच। सो